नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन, रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 93वां दोहा, जो आपके पाठ्य पुस्तक जगन्नाथ दास रत्नाकर संकलित व संपादित बिहारी रत्नाकर में उद्धृत है। दोहा है, गदराने तन गोरखी, गदराने तन गोरखी, ऐपन आड़ लीलार, ऐपन आड़ लीलार, हठयोदय इठे लाई दृग, हुठयोदय इठ लाई दृग, करे गवारी सुवार, करे गवारी सुवार। अब इसका प्रसंग है कि नायक एक नौढ़ा और मुग्धा ग्रामीण युवती के कामोत्तेजक अदाओं का वर्णन कर रहा है कि उसकी अदाएं, उसके कटीले तीक्ष्ण नयन और कमर पर मुट्ठी बांध करके जो है हुट्ठा देना जैसी अदाओं के कारण उस गांव के नवयुवक घायल हो जा रहे हैं, या गांव के युवकों को वह गंवार या गांव की रहने वाली गोरी छोरी घायल कर रही है, और नायक भी घायल हो गया है उसकी अदाओं से। इसी का जो है वर्णन है। अब इसके जो है कठिन शब्द और सरलार्थ। गदराने यानी कि गदराया हुआ, यानी कि जब यौवन आता है तो पूरे जो है शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, मांसलता बढ़ जाती है और उन अंगों में एक खास तरह की जो है चिकनाई, चमक, आभा और आकर्षण आ जाता है। उसी को जो है गदराया हुआ कहते हैं। और फलों के संदर्भ में भी है कि कच्चा और पक्का, न तो पूरी तरह कच्चा है और न पक्का आम है, तो उसको जो है गदराया हुआ आम कहते हैं। तो वैसे ही जो है चढ़ती जवानी है, नायिका के अंगों में उतार चढ़ाव आया है, मांसलता आ गई है, तो वैसी जो है गदराए तन वाली, तन माने शरीर वाली गोरखी, गोरखी यानी कि जो है गोरे रंग वाली। सिनेमा में भी एक गीत आया है, गोरकी पतर की रे, तो वही जो है गोरखी। ऐपन, ऐपन उबटन को कहते हैं, और उबटन चावल, हल्दी और चंदन को मिला करके जो लेप बनाया जाता है, जो शरीर पर मला जाता है, अंगों पर मला जाता है, जिससे कि चेहरे में जो है निखार आती है और शरीर में जो है कोमलता आती है और बदन मुलायम और आकर्षक बन जाता है। तो वही जो है ऐबटन, आड़ का मतलब जो है आड़ा, आड़ा यानी कि तिरछा, लीलार यानी कि ललाट, हुठयो, हुठयो माने हुट्ठा,
यानी कि जब किसी को जो है चुनौती देना होता है तो उस चुनौती देने के दरमियान मुट्ठी बांध करके लोग जैसे ऐसे जो है खड़े हो जाते हैं और जो है तन करके, तो उसी को जो है हुत्था देना या हुत्था देना कहते हैं। तो हुथयो यानी कि कमर पर बंद मुट्ठी को रख करके तैस में आना, तैस में आया हुआ दिखाना या इठलाना हुथयो देना होता है। दय इठलाई यानी कि इठलाना, इतराना। दृग करे, दृग का मतलब जो है आंख नयन, करे गवारी, गवारी यानी कि जो है दो जगह दो अर्थ इसके निकलेंगे। एक गवारी का मतलब जो है गांव वाली, गोरकी, और दूसरा गवार यानी कि गांव वाले। एक अर्थ गांव की वह जो है गदराए बदन वाली युवती, और दूसरा गांव के नव युवक। सुवार के में भी जो है सलेस अलंकार से दो अर्थ निकलेंगे। सुवार, सु का मतलब जो है अच्छी तरह, और वार का मतलब जो है प्रहार यानी कि निशाना लगाना। तो अच्छा जो है, बहुत अच्छा जो है निशाना लगाना, सुवार। और सुवार अर्थात सवार, सवार जैसे कि घुड़सवार, हाथी सवार। तो अर्थात घुड़सवार, हाथी सवार, योद्धा। तो जो योद्धा के लिए भी तो एक अर्थ इसका योद्धा। तो गवार और सुवार में सलेश अलंकार है, अभी से ही जान लें। अब इसका जो है सरल अर्थ तो और उसकी जो है व्याख्या। तो प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहा है कि नायक के समक्ष जो है एक ग्रामीण युवती है, उस युवती का शरीर जो है मांसल है, और वह युवती अभी नौ यौवना है, यानी कि नई नई जवानी उस पर जो है आ रही है। साथ ही वह जो है मुग्धा भी है। मुग्ध है यानी कि जो कोई जो है उसके सामने जो है दिख जाता है तो वह उस पर जो है मुग्ध हो जाती है। तो वैसी जो है गदराए हुए बदन वाली युवती जिसका तन जो है गदराया हुआ है और उसका रंग जो है गोरा है। तो गोरे वर्ण वाली गदराए तन वाली जो है गवार यानी कि जो है गांव की जो है युवती, जिसने ऐपन आड़ लीलार, जिसने अपने लीलार पर जो है ऐपन यानी कि ऐपन का जो है टीका, आड़े आड़ा तिर यानी कि तिरछा जो है टीका लगा रखा है। जब वह अपने दोनों कमर के ऊपर दोनों हाथों की मुट्ठी का जो है मुट्ठी बांध करके जब वो इतराती है, इठलाती है, तब और इठलाती है और दृग करे गवारी सुगार, और वो अपनी आंखों के जो है तीक्ष्णता से, आंख रूपी जो है तीर से जब वह वार करती है, यानी कि तिरछे नयन से जब वह किसी को, गांव के जो है युवकों को जो है जब देखती है, या नायक को जब उसने देखा, तो वह जो है वह घायल हो गया। और नायक को ही उसने घायल नहीं किया, वरन उस गांव के नवयुवकों को भी वह अपने इन अदाओं से घायल कर देती है। यही इसका सरलार्थ हुआ। अब इसकी जो है व्याख्या, तो नायक स्वतः भी जो है कह सकता है, या गांव की जो है किसी जो है गोरी को जो है देख करके वो आया है और अपने मित्र से या स्वयं से जो है वो कह रहा है, उस जो है
गांव की गोरी, नोढ़ा, मुग्धा, इठलाती हुई, गदराए बदन वाली गोरी छोरी की अदाओं पर वह मर मिटा है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह गदराए तन वाली जो है गोरी लड़की, जिसने अपने ललाट पर ऐपन का जो है आड़ा तिलक लगाया है या टीका दिया है, जब वह अपने कमर पर अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके, दोनों हाथों की जो हथेलियों को मुट्ठी बनाकर जब वह अपने कमर पर रख करके इठलाती है और उसके जो है नयन रूपी जो है बाण गांव के युवकों के ऊपर अच्छी तरह से जो है वार करके उनको घायल कर देती है। और गवार वह गांव की युवती, और गवार यानी कि गांव के लोग, तो वह जो है गांव की गोरी भले ही जो है वो गांव की है, मगर वह गांव की गोरी भी बड़ी ही कटीली है, आकर्षक है, और वह गांव की गोरी किसी को भी अपनी अदाओं से जो है घायल कर देती है। यहां तक कि अच्छे अच्छे नायक भी उसकी अदाओं पर घायल हो जाते हैं। अब इसमें अलंकार, तो यहां पर दीर्घ को तीर के रूप में चित्रित किए जाने के कारण, और नायक को सुवार यानी कि सवार, अर्थात जो नायक घायल हो चुका है उस तीर के जो है मार से, तो दीर्घ और सुवार में रूपक अलंकार है, और दीर्घ से घायल कर देना यानी कि तिरछे नयन से जो है किसी को जो है घायल कर देना, यह जो है क्या है, अतिशयोक्ति है। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। और साथ ही इसमें जो है वक्रोक्ति भी है। गवार सुवार यानी कि गंवार भी सुवार कर सकती है। गंवार का मतलब सामान्यतः गांव में रहने वाले जो कि सामान्यतः अशिक्षित हैं, उनको आजकल की जो है तमाम जो है शहरीय तिगड़मों से, अदाओं से रहित हैं, वैसी जो है गंवार युवती भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सुशिक्षित नायकों को भी घायल कर दे रही है अपने तीक्ष्ण आंखों से और अपनी अदाओं से और अपने इठलाने से। तो यहां पर जो है वक्रोक्ति अलंकार है। तो इसमें जो है वक्रोक्ति अलंकार भी है, और श्रुति यानी कि सुनने पर जो है ऐसा लगता है कि इसमें एक जो है अनुप्रासिकता आ गई है। जैसे गदराने तन गोरखी ऐपन आड़ लीला। तो इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति हो तो उसको श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, और अंत में तुकबंदी है, और तुकबंदी जब होती है तो उसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार। बस, फिर मिलते हैं कल नए दोहे के साथ।